Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic classification of market. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर दिया था और यहाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ मार्केट एंड अबाउट इट्स डिफरेंट फीचर्स। इसी सीक्वेंस में हम आज डिस्कस करेंगे मार्केट को क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई किस तरह से किया जा सकता है। इसके रेफरेंस में हम डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहले बात करते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। एरिया के बेसिस पर हम मार्केट को यहां 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द लोकल मार्केट, सेकेंड वन इज द रीजनल मार्केट, थर्ड वन इज द नेशनल मार्केट एंड फोर्थ वन इज द इंटरनेशनल मार्केट। पहले बात करते हैं लोकल मार्केट की। लोकल मार्केट का मतलब क्या होता है? व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल एट अ लोकल प्लेस विच इज नॉट एट अ वेरी डिस्टेंस या विच इज वेरी नियर, जो बहुत पास में होते हैं और किसी लोकल प्लेस पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं और अपनी डीलिंग को एक पर्टिकुलर प्राइस के बेसिस पर कंप्लीट करते हैं, तो हम ऐसे मार्केट को लोकल मार्केट का नाम देते हैं। जैसे आप जिस पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द मार्केट ऑफ चंदौसी सिटी, ओके, द मार्केट ऑफ एनी ऑफ द तहसील और एनी ऑफ द विलेज, वो क्या कहलाएगा? आपका लोकल मार्केट कहलाएगा। क्लियर? सेकेंड वन इज द रीजनल मार्केट। रीजनल मतलब क्या होता है? इसकी जो बाउंड्री होगी वो एक पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड होगी। ठीक है, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करते हुए बायर्स और सेलर्स, यानी कि उसी पर्टिकुलर रीजन के बायर्स हैं और उसी पर्टिकुलर रीजन के सेलर्स हैं, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो हम इस मार्केट को रीजनल मार्केट का नाम देते हैं। जैसे द मार्केट ऑफ उत्तर प्रदेश, द मार्केट ऑफ गुजरात, द मार्केट ऑफ मध्य प्रदेश, द मार्केट ऑफ दिल्ली, ये सब कैसे मार्केट हैं? दीज ऑल आर द रीजनल मार्केट्स। थर्ड कैटेगरी इज द नेशनल मार्केट, यानी कि जो पर्टिकुलर एक नेशनल बाउंड्री को फॉलो करते हुए अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं, ऐसे बायर्स और सेलर्स के मार्केट को हम नेशनल मार्केट का नाम देते हैं। जैसे इंडियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, चाइना मार्केट, अमेरिकन मार्केट, ये सब कैसे मार्केट हैं? दीज ऑल आर द नेशनल मार्केट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि इन पर्टिकुलर मार्केट की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के पर्सन्स के बीच में जब ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए जाते हैं तो ऐसे मार्केट को हम इंटरनेशनल मार्केट का नाम देते हैं। जैसे द ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है और उन कंट्रीज के जो पर्सन्स हैं वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। यानी कि इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड चाइना, इनका जो मार्केट है वो कैसा मार्केट हो गया? दिस इज द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि देयर इज नो बाउंड्री फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पर हम यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मार्केट को। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड सेकुलर मार्केट। टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा? जहां ऑर्गेनाइजेशन डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को एडजस्ट करने की पोजीशन में ना हो, वो हो गया शॉर्ट पीरियड। जहां एडजस्ट करने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं वो होता है शॉर्ट पीरियड। जहां चांसेस और बढ़ जाते हैं वो हो गया लॉन्ग पीरियड। और जहां मैक्सिमम चांसेस होते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को एडजस्ट करने के, वो हो गया आपका सेकुलर मार्केट। अब वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट की बात करते हैं, जहां डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को एडजस्ट करने के बिल्कुल भी मौके नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। यहां जो प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है या जो उनकी लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। जैसे ब्रेड एंड बटर या फूड प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, जितने प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो मार्केट है वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में काउंट होती है। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है? यहाँ जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर्स परचेज करते हैं, जितने भी डेली कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप टूथपेस्ट परचेज कर रहे हो, सर्फ, सोप, इनकी लाइफ क्या होती है? ये शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, है ना।
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के मार्केट को हम शॉर्ट पीरियड मार्केट का नाम देते हैं। लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है, यहाँ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक ड्यूरेबल प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, ये इनका जो मार्केट है वो लॉन्ग पीरियड मार्केट में इंक्लूड किया जाता है। और दूसरा होता है इसके अंदर, दैट इज द सेकुलर मार्केट, यानी कि यहाँ पर डिमांड को अगर डिमांड में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज करने के लिए एनफ टाइम होता है, तो ऐसे मार्केट को हम सेकुलर मार्केट के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर हम मार्केट को डिफरेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 पार्ट्स क्या है, मिक्स्ड मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट, सैंपल मार्केट एंड द लास्ट वन इज द मार्केटिंग बाय ग्रेड्स। क्या होते हैं ये मार्केट? सबसे पहले मिक्स्ड मार्केट की बात करते हैं। ये वो मार्केट होता है जहां हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स को एक ही प्लेस पर परचेज और सेल कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल एट अ सिंगल प्लेस एंड बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज कैन बी कंप्लीटेड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, देन सच टाइप ऑफ मार्केट इज नोन एज द मिक्स्ड मार्केट। यानी कि अगर आप एक ही मार्केट से वेजिटेबल्स भी परचेज कर रहे हो, फ्रूट्स भी परचेज कर रहे हो, वहीं से आप क्लॉथ्स को परचेज कर रहे हो, वहीं से आप सब्जी के लिए अपने वेजिटेबल्स के लिए डिफरेंट मसालों को परचेज कर रहे हो, ऐसे अगर आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स को एक ही प्लेस पर परचेज कर रहे हो तो ऐसे मार्केट को हम मिक्स्ड मार्केट का नाम देते हैं। यानी जितने भी लोकल मार्केट्स होते हैं वहाँ मेनली क्या होता है, वहाँ मिक्स्ड मार्केट को फोकस किया जाता है, यानी कि एक ही प्लेस पर वैरायटी ऑफ गुड्स को सेल किया जाता है। क्लियर? सेकेंड वन इज द स्पेशलाइज्ड मार्केट। ये क्या होता है? दिस इज अ मार्केट विच डील इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी, जो केवल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करता है, उस मार्केट को हम स्पेशलाइज्ड मार्केट का नाम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर मार्केट डिसाइड कर दिया जाता है, वहाँ केवल गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरीज में वर्कआउट किया जाता है, या एक मार्केट ऐसा होता है जहाँ केवल कपड़ों की दुकानें होती हैं लाइन से लगातार। तो जहाँ किसी एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में डीलिंग की जाती है उसको हम स्पेशलाइज्ड मार्केट का नाम देते हैं। क्लियर? थर्ड कैटेगरी इज दैट इज द सैंपल मार्केट। सैंपल का मतलब क्या होता है, यहां प्रोडक्ट को लार्ज बेसिस पर शो करके सेल नहीं किया जाता है, बल्कि उसके सैंपल रखे होते हैं। यानी कि अ पर्टिकुलर शॉप इज देयर एंड देयर इज अ सैंपल इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो पर्टिकुलर रिटेलर या सेलर सेल कर रहा है उसके वो केवल सैंपल रखता है, और उस सैंपल के बेसिस पर जितने भी बायर्स होते हैं वो अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। तो ऐसे मार्केट को हम सैंपल मार्केट का नाम देते हैं। क्लियर? इन पर्टिकुलर मार्केट्स को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर रन किया जाता है। मार्केट में ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर इन मार्केट्स को फॉलो किया जाता है, जहां ऑर्डर्स पुट किए जाते हैं, और इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस को सिलेक्ट किया जाता है, और वहां बायर्स और सेलर्स की मीट होती है। और उस मीटिंग में क्या होता है कि जो सेलर्स हैं उनके पास सैंपल्स अवेलेबल होते हैं इन रिलेशन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब जो बायर्स हैं वो उन सैंपल्स को देखते हुए अपने लार्ज लेवल के ऑर्डर्स को पुट करते हैं, तो ऐसे मार्केट को हम सैंपल मार्केट का नाम देते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द मार्केटिंग बाय ग्रेड्स। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? यहां क्वालिटी के बेसिस पर जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और इसके बेसिस पर मार्केट को कैटेगराइज करते हुए प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। दिस इज द ए ग्रेड मार्केट, दिस इज द बी ग्रेड मार्केट, दिस इज द सी ग्रेड मार्केट, या दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी मार्केट, दिस इज द सेकंड कैटेगरी मार्केट, दिस इज द थर्ड कैटेगरी मार्केट। और यहाँ क्वालिटी को फोकस किया जाता है, यानी कि अगर ए ग्रेड है तो टॉप क्वालिटी मार्केट है, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बी ग्रेड का मतलब मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। सी ग्रेड का मतलब लोअर क्वालिटी गुड्स मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो ऐसे मार्केट को या ऐसे पर्टिकुलर मार्केट को हम मार्केटिंग बाय ग्रेड्स का नाम देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के नेचर के बेसिस पर हम मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पॉट मार्केट एंड सेकंड वन इज द फ्यूचर मार्केट। यानी कि जहां डीलिंग प्रेजेंट प्राइस को फोकस करते हुए फॉलो की जाती है उसे हम स्पॉट मार्केट का नाम देते हैं, और जहां डीलिंग फ्यूचर प्राइस को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट की जाती है उसे हम फ्यूचर मार्केट का नाम देते हैं। जनरली जो शेयर मार्केट है उसमें स्पॉट और फ्यूचर मार्केट को फोकस किया जाता है, जहां जो शेयर्स की डीलिंग होती है, सिक्योरिटीज की डीलिंग की जाती है, वो करंट प्राइस पर या फ्यूचर प्राइजेस पर फॉलो की जाती है। आज की डेट में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है, MCX है, NCDEX है, यहाँ भी क्या होता है,
यहाँ भी स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट को फोकस किया जाता है, जहां करंट प्राइस पर और फ्यूचर प्राइस को फोकस करते हुए डीलिंग की जाती है डिफरेंट गुड्स में। तो जब करंट प्राइस पर डीलिंग की जाएगी तो वो स्पॉट मार्केट कहलाता है, और जब फ्यूचर प्राइसेस पर डीलिंग की जाती है तो इसको हम फ्यूचर मार्केट का नाम देते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। यहां भी दो टाइप्स है, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? इस मार्केट में वो सारी फर्म्स या सेलर्स इंक्लूड किए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन को फोकस करते हुए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को रन करते हैं। यानी कि यहां पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का एक कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है, और उनके द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग रेगुलेटेड वे में वो फर्म्स क्या करती हैं? अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं। तो हम ऐसे मार्केट को रेगुलेटेड मार्केट का नाम देते हैं। और अनरेगुलेटेड मतलब क्या होगा? यहां कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म नहीं होते हैं, और ना ही किसी रूल को फॉलो करते हुए यहां सेलर्स अपने एक्टिविटीज को रन करते हैं। तो ऐसे मार्केट को हम अनरेगुलेटेड मार्केट का नाम देते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पर हम मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड सेकंड वन इज द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या होता है परफेक्ट? वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये दो मेन कंडीशंस होती हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने चाहिए और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए, और जितने भी सेलर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। होमोजीनियस का मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिकल होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट्स में नहीं होना चाहिए ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये एक ही पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो ऐसे मार्केट को हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का नाम देते हैं। और इम्परफेक्ट का मतलब होता है अगर इन दोनों में से, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फर्स्ट कंडीशन, होमोजेनियस प्रोडक्ट सेकंड कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में से अगर किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता है तो वो मार्केट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाता है। इसमें हम चार कैटेगरीज कोड फॉलो कर सकते हैं। पहली होती है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनो प्लस पोली, सिंगल, और पोली मीन्स सेलर। जब मार्केट में केवल एक ही सेलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है तो हम उसको मोनोपोली कॉम्पिटिटिव मार्केट का नाम देते हैं। डिओपोली का मतलब क्या होता है? डिओ मतलब टू और पोली मीन्स सेलर, यानी कि जब मार्केट में दो सेलर्स होते हैं केवल तो उसको हम डिओपोली मार्केट का नाम देते हैं। और तीसरे होते हैं ओलिगोपोली। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और पोली का मतलब होता है सेलर, यानी कि जब मार्केट में फ्यू सेलर्स अवेलेबल होते हैं तो हम उस मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट का नाम देते हैं। और चौथे होते हैं मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, लेकिन जितने भी सेलर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल ना करके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ऐसे मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट का नाम देते हैं। ये डिफरेंशिएशन क्वालिटी के बेसिस पर हो सकता है, ब्रांड के बेसिस पर हो सकता है, फीचर्स के बेसिस पर हो सकता है, या कोई भी ऐसा बेसिस जिसको फॉलो करते हुए एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाए। तो हम ऐसे मार्केट को मोनोपोलिस्टिक मार्केट का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द अदर बेसिस। अदर बेसिस में हम मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द फेयर मार्केट एंड सेकंड वन इज द ब्लैक मार्केट और इलीगल मार्केट। फेयर मार्केट क्या होता है? जहां प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक्टिविटीज को रन किया जाता है, और गवर्नमेंट ने जो टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर रखा है उस टैक्स स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के टैक्सेस को पे किया जाता है बाय सेलर्स एंड बायर्स बोथ। जब डीलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद तो हम इस मार्केट को फेयर मार्केट का नाम देते हैं। ठीक है? यहां फेयर वे में डीलिंग को कंप्लीट किया जाता है, ये इस मार्केट की खास बात होती है। और दूसरा होता है ब्लैक मार्केट या इलीगल मार्केट, जहां गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है और किसी भी टाइप के टैक्स को भी फॉलो नहीं किया जाता है। तो ऐसे मार्केट को हम ब्लैक मार्केट या इलीगल मार्केट का नाम देते हैं, यानी कि यहां पर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो इलीगल वे में परफॉर्म की जाती हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री। तो हम ऐसे मार्केट को इलीगल मार्केट की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मार्केट। थैंक यू।